नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि साथियों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं साथियों। और यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, वह मुख्य रूप से हमारे स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग एवं हमारे OBC या पिछड़ा वर्ग विभाग तथा विमुक्त एवं अर्ध घुमक्कड़ तथा इन सभी विभागों से जुड़ी हुई है। इसीलिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस जानकारी का जो मुख्य उद्देश्य या मुख्य आकर्षण है साथियों, वह है हमारी छात्रवृत्ति या समेकित छात्रवृत्ति योजना से संबंधित। तो साथियों, हमारे बहुत से शिक्षक साथियों के इस प्रकार पोस्ट या कमेंट प्राप्त हो रहे थे कि सर, यदि समेकित छात्रवृत्ति के संबंध में आपके पास कोई विवरणिका या इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो वो आप आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। तो साथियों, इसके संबंध में आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के, और इसीलिए यह सत्र भी हमारा महत्वपूर्ण होगा, उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, हम इस पर चर्चा करेंगे। पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को यहाँ से ज़रूर दबा लीजिए, ताकि चैनल के माध्यम से इस तरह की अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं और जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम चर्चा के उस मुख्य बिंदु पर। साथियों, आप लोग आपकी इस YouTube स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल से जारी हुआ है देख पा रहे होंगे। और साथियों, इसका जो पत्र क्रमांक है वह इस प्रकार है 1856। और यह जो पत्र है साथियों, वह भोपाल दिनांक 21/8/2023 को जारी हुआ है। और यह पत्र समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश को संबोधित किया गया है। पत्र का विषय इस प्रकार है: वर्ष 2023-24 में समेकित छात्रवृत्ति योजना विवरणिका हेतु छात्रवृत्ति विवरणिका। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को विषय से भी स्पष्ट हो गया होगा कि जो विभिन्न विभागों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं स्कूली छात्र छात्राओं हेतु संचालित और क्रियान्वित की जाती है, उसके संबंध में यह विवरणिका है साथियों। इसमें हम विभिन्न विभागों द्वारा जो भी छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जाती है उसके संबंध में क्या मानदंड है, क्या पात्रता है और किस दर से और किस अवधि तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है, तो हम उस संबंध में विशेष चर्चा करेंगे साथियों। इसमें जो संदर्भ उपलब्ध कराया गया साथियों, वह इस प्रकार है कि स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 1265, और यह जो पत्र है साथियों वह 4/8/2022 का है। तो इसमें आप देखेंगे साथियों, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वर्ष 2022-23 की समेकित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वयन हेतु छात्रवृत्ति विवरणिका जारी की गई थी। समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित विभागों द्वारा वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति विवरणिका हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं में किए गए संशोधन, परिवर्धन उपलब्ध कराए गए हैं। छात्रवृत्ति संबंधित विभागों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में किए गए संशोधन, परिवर्धन, विलोपन को सम्मिलित कर वर्ष 2023-24 में समेकित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की पात्रता एवं दरों की संकलित समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका परिशिष्ट 1 शिक्षा पोर्टल से संचालित छात्रवृत्ति योजना अनुसार संलग्न है। जिला अंतर्गत समस्त संकुल प्राचार्य शाला प्रमुखों को निर्देशित करें कि विवरणिका में सम्मिलित परिशिष्ट 1 अनुसार छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता दर एवं शर्तों के अनुरूप छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। MP टास्क पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति केंद्र एवं राज्य प्री पोस्ट मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की वर्ष 2023-24 हेतु विवरणिका पृथक से जारी की जाएगी। तो साथियों, यह उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से जारी हुआ महत्वपूर्ण पत्र था। और साथियों, अब हम देखते हैं कि वह कौन सी विवरणिका है और किस विभाग द्वारा कौन कौन सी छात्रवृत्ति हमारे अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है। तो सबसे पहले साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है वह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में परिशिष्ट 1 में विवरणिका प्रस्तुत की गई है। इसमें जो जानकारियां हैं साथियों, वह समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत संचालित की जाती हैं, जिसमें समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को एक ही पोर्टल के माध्यम से समेकित किया जाकर के एक ही स्थान पर विभिन्न उनके कोड प्रदाय किए जाकर के, ताकि हमारे विद्यार्थियों को और जो हमारे पालक हैं उनके साथ ही हमारे जो शिक्षक साथीगण हैं उन्हें भटकना ना पड़े या उन्हें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए उनके समाधान हेतु यह समेकित छात्रवृत्ति है। तो इसमें साथियों, जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति है, उसमें सबसे पहले 1.1 या 1.1
छात्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 केवल शासकीय विद्यालयों के लिए है। इसमें जो साथियों दर है वह वार्षिकी दर है, अर्थात 10 माह के लिए जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है वह है। और इसमें बालक के लिए 200 रुपये और बालिका के लिए 300 रुपये है। साथ ही जो पालक की वार्षिक आय है साथियों वह 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र वह संलग्न किया जाए साथियों। दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के लिए बीपीएल कार्ड की छाया प्रति। और तीसरा, गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार साथियों जो अगली छात्रवृत्ति है अर्थात जिसका कोड है 1.2, इसके अंतर्गत सुदामा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो कक्षा 9 से कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए है और यह भी केवल शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए है। इसके अंतर्गत बालकों हेतु 300 रुपये और बालिकाओं के लिए 400 रुपये की दर निर्धारित है। और इसमें भी साथियों 1 लाख रुपये की आय का बंधन है। और जो इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे वह पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित व स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के लिए बीपीएल कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। और तीसरा, गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगली छात्रवृत्ति है साथियों 1.3 है जिसका कोड, इसके अंतर्गत स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना केवल शासकीय विद्यालय के लिए है यह, अर्थात शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु। और इसकी जो दर है साथियों वह बालकों हेतु 500 एवं बालिकाओं हेतु 550 रुपये है। और इसमें भी साथियों जो आय का बंधन है वह 1 लाख रुपये तक है। पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित व स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के लिए बीपीएल कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएँ इसमें सम्मिलित और पात्रता रखते हैं। गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। इसी प्रकार साथियों जो अगली छात्रवृत्ति है उसके अंतर्गत उसका कोड है 1.4 अर्थात सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। इसके अंतर्गत साथियों कक्षा 11वीं एवं 12वीं प्रदेश के जिला विकासखंड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं के लिए यह है। और इसमें 5,000 रुपये बालकों हेतु और 5,250 रुपये बालिकाओं हेतु दर निर्धारित है। और इसकी भी आय सीमा साथियों 1 लाख रुपये वार्षिक है। और इसमें भी पूर्व की भांति पालकों का स्व हस्ताक्षरित व स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आय संबंधी, गरीबी रेखा पर होने पर बीपीएल का कार्ड की छाया प्रति और कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर वर्तमान में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं में अध्ययनरत हैं तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह है। और गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी प्रकार साथियों जो अगली छात्रवृत्ति है उसका कोड है 1.5 और इसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। यह केवल शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु है। बालकों हेतु 5,000 एवं बालिकाओं हेतु भी 5,000 की दर निर्धारित है। आय सीमा का बंधन 1 लाख रुपये है। और इसमें भी उसी प्रकार पालकों की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र एवं छात्राएं इसके अंतर्गत पात्र होंगे। इसी प्रकार साथियों अगली जो छात्रवृत्ति है उसके अंतर्गत उसका कोड है 1.6। इसमें मृत अपंग सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति वह भी केवल शासकीय विद्यालय के लिए है। और इसमें साथियों अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत अपंग सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अब साथियों इसमें बात आती है दर की, तो इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए 50 रुपये बालकों हेतु और बालिकाओं हेतु भी 50 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक के लिए बालकों हेतु 120 और बालिकाओं हेतु भी 120 रुपये, और कक्षा 9 से 12 तक के लिए बालक एवं बालिकाओं हेतु समान रूप से 250 रुपये निर्धारित है। अगली जो छात्रवृत्ति है साथियों वह है उसका कोड 1.7 और इसका नाम है साथियों यह है पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति केवल शासकीय विद्यालयों के लिए। और इसमें भी साथियों जो छात्राएं लाभान्वित होंगी या जो कन्याएं लाभान्वित होंगी वह अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
और इसमें साथियों यह चूँकि कन्याओं हेतु है या छात्राओं के लिए है, इसीलिए इसमें बालकों की दर नहीं है। कन्याओं हेतु साथियों कक्षा 1 से 5 तक 350, कक्षा 6 से 8 तक 400 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक 450 रुपये निर्धारित है। अगली छात्रवृत्ति है साथियों जिसका कोड है 1.8, इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त एवं मंडल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय कक्षा 11 एवं 12। इसके अंतर्गत साथियों जो कन्याएं या छात्राएं हैं उन्हें 5,000 रुपये की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो पात्रता के मानदंड हैं वह साथियों बालिकाएं जो अपनी माता पिता की इकलौती संतान हैं, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम में 10वीं की परीक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त। यह छात्रवृत्ति उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जाएगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क 1500 से कम होगा। माता पिता के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में परिवार की सूची की सत्यापित प्रति, माता पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध में अस्टाम्पित कागज पर 100 हस्ताक्षरित 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति और कक्षा 10वीं अथवा 11वीं की अंक सूची। तो साथियों यह तो थी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण छात्रवृत्तियाँ और उससे संबंधित उनके पात्रता दर और मानदंडों के निर्धारण में विवरण, जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा साथियों कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 इस प्रकार यह जो छात्रवृत्तियाँ हैं वह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। अब साथियों बारी आती है जो हमारा SC विभाग होता है अर्थात अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, जो SC डेवलपमेंट कहलाता है। इसके द्वारा जो छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं जो हमारे अजा वर्ग के छात्र एवं छात्राएं होती हैं उन्हें, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी छात्रवृत्तियाँ हैं साथियों हम देखते हैं उसके संबंध में विवरण। इसमें जो सबसे पहले साथियों छात्रवृत्ति आती है जिसका कोड है 2.1, इसके अंतर्गत राज्य शासन अजा छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण कक्षा 1 से 5 केवल बालिकाओं के लिए। इसके अंतर्गत 250 रुपये की दर निर्धारित है साथियों। आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। बस जो पात्रता के मानदंड है वह इस प्रकार है कि छात्रा जो है या कन्या जो है वह अजा वर्ग की छात्राएं हों, अनुविभागीय अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति, 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। मूल निवासी प्रमाण पत्र अस्टाम्पित स्वघोषणा पत्र के आधार पर। अगली जो छात्रवृत्ति है साथियों वह इसी के अंतर्गत 2.1.1 राज्य शासन अजा छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण, यह कक्षा 6 से 8 के लिए होगी साथियों। और इसके अंतर्गत बालकों हेतु 200 और बालिकाओं हेतु 600 रुपये की दर निर्धारित है। आय सीमा का बंधन नहीं है। अजा वर्ग की छात्र छात्राएं अनुविभागीय अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति, 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिए कक्षा 6 से 8 पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। मूल निवासी प्रमाण पत्र अस्टाम्पित स्वघोषणा पत्र के आधार पर। अगली जो छात्रवृत्ति है साथियों वह है 2.6 अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं। इसके अंतर्गत साथियों जो दर है वह 3,000 रुपये है और पिता या पालक जो है वह आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो, यह इसमें बंधन है आय के लिए। और जो पात्रता के मानदंड है साथियों वह इस प्रकार हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राएं होनी चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति, पालक के आयकर दाता ना होने का स्वघोषणा पत्र और छात्रा सतत अध्ययनरत होना चाहिए। तो साथियों यह तो थी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग या SC डेवलपमेंट द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ, उनके कोड, उनकी दर, उनमें पात्रता मानदंडों का निर्धारण और आय सीमा का निर्धारण। अब बारी आती है साथियों जनजातीय कार्य विभाग या जिसे हम आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिवासी विभाग या ट्राइबल विभाग भी कहते हैं, जो वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग या ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है साथियों। उनके द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कौन कौन सी छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं उनका विवरण।
तो साथियों इसके अंतर्गत सबसे पहली जो छात्रवृत्ति आती है उसका कोड है 3.1। इसके अंतर्गत राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण कक्षा 1 से 8 योजना क्रमांक 8805 और इसका हेड है 0102। इसके अंतर्गत साथियों जो हमारी मुख्य रूप से छात्रवृत्तियाँ हैं उसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के बालकों के लिए यह छात्रवृत्ति है। इसमें जो बालकों हेतु दर है साथियों वह 250 रुपये और बालिकाओं हेतु भी 250 रुपये निर्धारित है। आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। मध्य प्रदेश के अजजा वर्ग के छात्र छात्राएँ होना आवश्यक है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न हो। 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिए जैसे कक्षा 1 से 5 तक के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार साथियों इसी में जो हमारी अगली छात्रवृत्ति है उसका कोड है 3.1.1। जो इसके पूर्व की छात्रवृत्ति का कोड था 3.1 उसी के अंतर्गत आती है। यह 3.1 कक्षा 1 से 5 के लिए है और 3.1.1 जो है कक्षा 6 से 8 के लिए है। इसके अंतर्गत राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण कक्षा 6 से 8 बालकों हेतु 200 और बालिकाओं हेतु 600 रुपये निर्धारित है। आय सीमा का कोई बंधन नहीं है और मध्य प्रदेश के अजजा वर्ग के छात्र छात्राएँ होना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न हो। 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिए जैसे कक्षा 6 से 8 के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। साथियों जो अगली छात्रवृत्ति है जनजातीय कार्य विभाग द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वह है 3.5 अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि जिसका कोड है 8844। यह कक्षा 11वीं में है और इसके अंतर्गत 3000 रुपये बालिकाओं को प्रदान किए जाते हैं। पिता या पालक की आय 6 लाख रुपये से अधिक ना हो। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राएँ हों। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। छात्रा सतत अध्ययनरत होना चाहिए। सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र। साथियों यह तो थी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत। अब बारी आती है साथियों अगले विभाग अर्थात विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय कार्य कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ। और इसमें जो पहली छात्रवृत्ति है साथियों उसका कोड है 4.1 राज्य छात्रवृत्ति प्राथमिक स्तर की। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के लिए बालकों हेतु 150 रुपये और बालिकाओं हेतु भी 150 रुपये निर्धारित है। आय सीमा का कोई बंधन नहीं है और जो पात्रता मानदंड है वह इस प्रकार है। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्र छात्राएँ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति। 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिए जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। अगली छात्रवृत्ति साथियों वह 4.1 के अंतर्गत ही है और इसका कोड है 4.1.1 राज्य छात्रवृत्ति माध्यमिक स्तर। इसके अंतर्गत साथियों कक्षा 6 से 8 इसके लिए बालकों की दर 200 और बालिकाओं हेतु 600 और कक्षा 9 से 10 के लिए बालकों हेतु 600 और बालिकाओं हेतु 1200 रुपये निर्धारित हैं। आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग की छात्र छात्राएँ होनी चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न हो। 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिए जैसे कक्षा 6 से 8 तथा 9वीं एवं 10वीं के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। इसी प्रकार साथियों जो अगली छात्रवृत्ति है 4.2 इसके अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण जो गैर छात्रावासी छात्र छात्राओं हेतु हैं। इसमें बालकों हेतु 2300 रुपये और बालिकाओं हेतु भी 2300 रुपये। आय सीमा का बंधन इस प्रकार है 2,50,000 रुपये तक पूर्ण छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्क एवं 2.5 लाख से 3 लाख तक आधा शुल्क। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के छात्र छात्राएँ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति। संबंधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा पत्र प्रमाण पत्र। 1 वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है से संबंधित घोषणा पत्र। शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु क्रमशः रुपये 4,500 एवं रुपये 1,550, जिसमें 350 रुपये शिक्षा विभाग प्लस 1200 रुपये माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा शुल्क होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण अर्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे। अगली छात्रवृत्ति है साथियों 4.4। इसी में साथियों हमने देखा था 4.2 के अंतर्गत गैर छात्रावासी और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण छात्रावासी। इसमें जो राशि है साथियों या जो दर है वह है बालकों हेतु 3,800 और बालिकाओं हेतु 3,800 रुपये है और पात्रता के मानदंड वही हैं इसमें साथियों जो गैर छात्रावासी छात्रों या छात्राओं हेतु थे। इसी प्रकार साथियों जो अगली छात्रवृत्ति है जिसका कोड है 4.4 और इसका नाम है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं। इसमें बालिकाओं हेतु 3,000 रुपये की दर निर्धारित है। पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो और साथ ही विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग की छात्राएं हों। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापित संलग्न हो। आय संबंधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र संलग्न हो। छात्राएं सतत अध्ययनरत होना चाहिए। तो साथियों यह जो छात्रवृत्तियाँ थी वह विमुक्त अर्ध घुमक्कड़ घुमक्कड़ जन कार्य विभाग या जनजाति कार्य विभाग से संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा प्रदाय की जाती हैं। और अब जो हमारी अगली छात्रवृत्ति का विवरणिका है साथियों वह मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदाय की जाती है या जिसे हम ओबीसी एवं माइनॉरिटी विभाग कहते हैं उसके द्वारा। और इसमें जो पहली छात्रवृत्ति है साथियों उसका कोड है 5.1। इसके अंतर्गत राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 इसमें बालकों हेतु 200 और बालिकाओं हेतु 300 और कक्षा 9 से 10 इसमें बालकों हेतु 300 और बालिकाओं हेतु 400 रुपये निर्धारित है। पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो या 10 एकड़ से अधिक भूमि ना हो। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र। आय के संबंध में पालक का घोषणा पत्र। नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र कि गत वर्ष में आय में वृद्धि नहीं हुई है। इसी प्रकार साथियों जो अगली छात्रवृत्ति है उसका कोड है 5.2 पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति गैर छात्रावासी। इसके अंतर्गत कक्षा 11वीं हेतु बालकों हेतु 2300 बालिकाओं हेतु भी 2300 रुपये। कक्षा 12वीं इसमें बालकों हेतु 2,300 और बालिकाओं हेतु 2,300। और जो साथियों जो छात्रावासी हैं उनमें कक्षा 11वीं में बालकों हेतु जो है वह 4,000 रुपये और कन्याओं के लिए भी 4,000 और कक्षा 12वीं में भी बालक एवं कन्या दोनों के लिए 4-4 हज़ार रुपये दर से निर्धारित है। आय सीमा 3 लाख रुपये तक निर्धारित है साथियों। इसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र। आय के संबंध में पालक का स्वघोषणा प्रमाण पत्र। नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा प्रमाण पत्र की गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है। अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति। 1 वर्ष अनुत्तीर्ण को पात्रता नहीं होगी। और साथियों जो एक अंतिम छात्रवृत्ति है जिसकी विवरणिका इस प्रकार है। यह सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदाय की जाती है और इसका कोड है साथियों 8.1 जिसके अंतर्गत जो हमारे दिव्यांग विद्यार्थी या छात्र छात्राएँ होती हैं उनकी यह योजना है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए बालकों एवं बालिकाओं हेतु 500 रुपये की दर निर्धारित है और कक्षा हमारे 9 से 12 के लिए बालक एवं बालिकाओं हेतु 1-1 हज़ार रुपये निर्धारित है। आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं। विद्यालय में अध्ययनरत समस्त दिव्यांग छात्र छात्राएँ मध्य प्रदेश के निवासी हों तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। चिकित्सक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें न्यूनतम दिव्यांगता 40% या इससे अधिक दिव्यांगता का उल्लेख है। साथियों यह तो थी हमारी मुख्य छात्रवृत्तियाँ जो मुख्य रूप से हमारे स्कूल शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जितनी भी छात्रवृत्तियाँ क्रियान्वित की जाती हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ, उनका विवरण, उनकी दर, उनके पात्रता के मानदंड, उनके कोड, जिसका विवरण मेरे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। आशा है कि साथियों मेरे द्वारा प्रदाय की गई यह जानकारी आप लोगों को समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो साथियों, इस तरह की तमाम जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चैनल में बने रहें और इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबा लें और इस जानकारी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। और इसके संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न या क्वेरी हो तो वे भी आप कर सकते हैं। और साथियों इस जानकारी को अपने साथियों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर इसीलिए करिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और बहुत से हमारे शिक्षक साथी ऐसे होते हैं साथियों जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं और जिनका अभी हाल फिलहाल में पोस्टिंग हुई है या जिनकी नियुक्ति अभी हुई है, और कई शिक्षक साथी तो हमारे ऐसे होते हैं जो एकल शिक्षकीय संस्थाओं में पदस्थ होते हैं जहां पर उनकी नई पोस्टिंग भी हो जाती है और वह एकमात्र शिक्षक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें विभाग द्वारा संचालित की जा रही ऐसी समस्त योजना को ज्ञान नहीं होने से वह अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को लाभान्वित करवाने में असमर्थता महसूस करते हैं। तो प्लीज़ उनके साथ भी यह जानकारी आवश्यक रूप से शेयर और साझा ज़रूर करिएगा ताकि वे भी जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें और अन्य छात्र छात्राओं और अपने सहकर्मी साथियों को भी लाभान्वित करवा सकें। तो आशा है कि साथियों आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर इसी तरह की तमाम जानकारियों के साथ आप लोगों से अगले वीडियो में भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों आप लोगों से जय हिंद, वंदे मातरम।